हेलो स्टूडेंट्स, डीप वाटर बाय विलियम डॉगलस। क्वेश्चन आंसर्स बहुत इजी लैंग्वेज में लेकर आई हूँ, लेकिन ये मत कहना कि मैम अभी भी इसमें आपने डिफिकल्ट वर्ड्स डाले, बिकॉज अगर वो डिफिकल्ट वर्ड्स नहीं मैं डालूंगी, वैसे वो डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुन लिया है, थीम और मैसेज अच्छे से देख लिए हैं, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं लगेंगे। अब आपको वो वर्ड्स लर्न हो गए होंगे जो आपको कुछ जिन्होंने नहीं देखी है उनको वो प्रॉब्लमेटिक लगेंगे। ठीक है, तो मैं कहूंगी कि पहले जाओ, एक्सप्लेनेशन देखो, सारा मैसेज और थीम देखो, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करने आओ। राइट, चलिए। What happened at the YMCA swimming pool which instilled fear of water in Douglas' mind? क्या हुआ था YMCA पूल पे जिसने डॉगलस के माइंड में एक फियर बैठा दिया था? So one day when Douglas was waiting by the side of YMCA pool, a big bruiser of a boy came and tossed him into the 9 deep. एक बहुत बड़ा सा बच्चा आया और उसने उसको धक्का दे दिया। कहाँ धक्का दिया? ये 9 फीट डीप एंड जो था पानी का, स्विमिंग पूल का, वहां पे। डॉगलस ट्राइड हार्ड टू स्विम टू सेफ्टी। डॉगलस ने बहुत कोशिश की कि वो सेफ्टी स्विम करके वापस आ जाए, बट कुड नॉट मैनेज टू रेस्क्यू हिम। अपने आप को बचा नहीं पाए। दिस नियर लाइफ डेथ एक्सपीरियंस इंस्टेंट, ये जो नियर डेथ एक्सपीरियंस था, यानी कि बस मौत को छू के आने वाला, डेथ को छू के आने वाला जो एक्सपीरियंस था, उसने फियर, पानी का जो डर था, वो बिठा दिया था हमेशा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द बिग बुली हु प्लंज्ड डॉगलस इनटू द पूल। उस बच्चे को उसके बारे में बताइए जिसने उसको धक्का दिया था। राइट, उसका अपीयरेंस कैसा था? एंड व्हाट डू यू थिंक, व्हाई डू यू थिंक ही थ्रू डॉगलस इनटू द पूल? उसने क्यों धक्का दिया होगा? The big bruiser of a boy who tossed little Douglas into the pool had a hairy chest and rippling muscles. उसकी hairy chest थी और rippling muscles थी. This inconsiderate, अब प्लीज ये चैप्टर में ही दिया हुआ है कि उसके hairy chest है और rippling muscles हैं। मुझसे अब ये मत कहना कि प्लीज मैम इसको भी इजी कर दो। राइट, दिस इनकंसिडरेट एंड इररिस्पॉन्सिबल, ये उसके कैरेक्टर स्केच में आएगा। सॉरी, कि वो बच्चा कैसा था? वो इररिस्पॉन्सिबल था, बिग ब्रूजर, और इनकंसिडरेट, सोचने समझने की शक्ति ही नहीं है। राइट, बाय फुलिशली थ्रू डॉगलस इनटू द पूल आउट ऑफ शेयर फन, सिर्फ एक मजे के लिए उसने ये किया था। राइट, हिज बिहेवियर रिफ्लेक्ट्स हिज एरोगेंस एंड अ फॉल्स सेंस ऑफ सुपीरियोरिटी। यही उसको दिखाता है कि वो कितना एरोगेंट था और उसके अंदर सुपीरियोरिटी का कितना ज्यादा फियर था। राइट, next, what idea do you form about Douglas as a young boy from the misadventure? Now Douglas exhibited commendable presence of mind, क्योंकि जब भी वो नीचे या ऊपर जा रहे थे वो स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि मैं कैसे बाहर आऊंगा, क्या पकड़ूंगा, क्या छूंगा। राइट, टाइल्स से नीचे से पुश लूंगा। सो उन्होंने एक कमेंडेबल पीस ऑफ माइंड, जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, वो शो किया, बेहतरीन प्रेजेंस ऑफ माइंड, and was not intimidated by the misadventure. वो बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए थे ये जो उनके साथ हादसा हुआ, मिसएडवेंचर हुआ। इंस्टेड उन्होंने क्या मैनेज किया? he tried to manage as well as he could. उसने कोशिश किया कि वो क्या मैनेज कर सकते हैं। This episode shapes him up for the reader as an enduring 11-year-old with strong determination. रीडर्स क्या सोचते हैं कि विलियम डॉगलस क्या है? स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन वाला एक एंड्योरिंग 11-year-old बॉय। राइट, नेक्स्ट, व्हाट डिड डॉगलस एक्सपीरियंस व्हेन ही वेंट डाउन टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द फर्स्ट टाइम? जब वो फर्स्ट टाइम नीचे जा रहे थे तो उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया? डॉगलस एक्सपीरियंस फ्राइट, डर महसूस किया उन्होंने, बट was not yet frightened out of his wits when he went down to the bottom of the pool. ऐसे बहुत ज्यादा नहीं घबराए थे जब वो bottom of the pool पे जा रहे थे for the first time. However, 9 feet deep seemed like 90. ये तो हो रहा था कि 9 feet जो था वो 90 लग रहा था, and before he touched the bottom, his lungs were ready to burst. राइट, बॉटम छूने से पहले ही उनका ये हाल हो गया था कि लंग्स बस अब बर्स्ट कर जाएंगे, फट जाएंगे, क्योंकि 990 जितना लग रहा था और वो बाहर नहीं आ पा रहे थे। राइट, तो ये उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम की बात थी। डिस्क्राइब डॉगलस डाउनवर्ड जर्नी टू द बॉटम ऑफ द पूल फॉर द सेकेंड टाइम। सेकेंड टाइम क्या था? डॉगलस डाउनवर्ड जर्नी फॉर द सेकेंड टाइम
seemed endless, खत्म ही नहीं हो रही थी, and nothing but water with a yellow glow वो चारों तरफ से उसको engulf कर लिया था, घेर लिया था. He was seized by stark terror, एक अजीब से टेरर ने उनको रोक दिया था, and that knows no understanding, कुछ समझ नहीं आ रहा था, and no control, कंट्रोल भी नहीं था, हाथ पैर काम करने, एफर्ट्स डालने बंद कर रहे थे. A relentless pool of water made him rigid with fear. Only his heart and the pounding in his head could make him feel alive. सिर्फ जो उनका हार्ट एक पाउंड कर रहा था, धक धक कर रहा था, उसी से बस पता चल रहा था कि आप जिंदा हो. अदरवाइज he wanted to go into deep sleep. Right? I jumped with everything I had. Yeah. Why did Douglas jump? Did the jump make any difference? Right? इन दोनों में से कुछ भी आ सकता है क्वेश्चन. दोनों का आंसर सेम है. Douglas jumped in order to be pushed out of the surface of the pool, but his great disappointment, instead of bouncing up, कितना बड़ा डिसअपॉइंटमेंट था, क्योंकि वो बाउंस करना चाहते थे, उसके बावजूद भी स्पेसिफाई ही केम अप स्लोली, वो बहुत धीरे धीरे ऊपर आए. हिज एफर्ट्स टू रेस्क्यू हिमसेल्फ फेल्ड, एडिंग टू हिज फटीग. क्या हो रहा था उसकी वजह से उन्हें थकावट, वीकनेस फील हो रही थी, डिमिंग द चांसेस ऑफ सर्वाइवल के चांसेस बहुत कम लग रहे थे, क्योंकि अब उनको बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही थी और लग रहा था कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा. राइट? लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. व्हाट इज द मिसएडवेंचर दैट विलियम डॉगलस स्पीक्स अबाउट? क्या वो मिसएडवेंचर है जिसके बारे में विलियम डॉगलस हमेशा बात कर रहे हैं? विलियम डॉगलस स्पीक्स अबाउट अ टेरिफाइंग childhood experience when he had a close brush with death. उस एक्सपीरियंस के बारे में बताना चाह रहे हैं जब उन्हें बिल्कुल नजदीक से डेथ देखने को मिली. Right? Now this happened when he was about 10 years old and was beginning to learn swimming. 10 साल के थे और स्विमिंग सीखने शुरू ही कर रहे थे. An irresponsible, foolish older boy tossed him into the 9 feet deep YMCA swimming pool just for fun. तो ऐसा करता है? Just for fun. This misadventure could have cost him his life if he had not been rescued. उन्हें नहीं बचाया गया होता तो जान चली ही जाती. During this misadventure, Douglas experienced the terror of death. और इसी misadventure में उन्होंने डेथ का जो टेरर होता है वो एक्सपीरियंस किया है. While sinking, he planned to push himself up to the surface with all his force and pedal to the edge. Right? यही उन्होंने उस टाइम पे प्लान किया था कि वो पूरी फोर्स से ऊपर आएंगे और पेडल करके किनारे तक चले जाएंगे. Unfortunately, this strategy didn't work. Instead of popping out of the water, he rose very slowly. Instead कि वो बहुत तेज ऊपर आता पानी से, वो बहुत कम धीरे धीरे आया. He struggled at the surface but couldn't bring his legs to paddle. वो स्ट्रगल उसने किया सरफेस तक आने पे, वो आया भी लेकिन वो अपनी लेग्स को पैडल नहीं कर पाया बिकॉज उसके अंदर उतनी एनर्जी ही नहीं बची थी. The vast expanse of water all over him was suffocating. Vast expanse मतलब चारों तरफ दूर दूर तक पानी ही पानी था और उसकी वजह से वो सफोकेट हो रहा था, उसको सांस नहीं आ रहा था. With a pounding heart, थ्रॉबिंग हेड, ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है. विद अ पाउंडिंग हार्ट, धक धक कर रहा था उसका, थ्रॉबिंग हेड एंड बर्स्टिंग लंग्स, लंग्स बिल्कुल बर्स्ट करने वाले थे. ही वेंट अप एंड डाउन अ कपल ऑफ मोर टाइम्स, वो ऊपर नीचे पानी में और गया बहुत काफी बार. टेरर सीज्ड हिम, टेरर जो था, जो डर था, उसने उसको सीज मतलब कैप्चर कर लिया था, ग्रैब कर लिया था, उसको स्टॉप कर दिया था. वो कुछ सोच नहीं पा रहा था. हिज श्रीकिंग was inaudible, उसका जो चिल्लाना था वो भी सुनाई नहीं देता, ऐसे करके आवाज आ रही थी उसकी. एंड ही फाइनली बिकेम अनकॉन्शियस, और बस अब वो फाइनली अनकॉन्शियस हो गया था. अनकॉन्शियस का मतलब जब आप एक स्लीपी स्टेज में, जब आप अपना होश खो बैठते हैं, उसको हम अनकॉन्शियस कहते हैं. राइट? नेक्स्ट, ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ. Describe Douglas' experience which led to the making of this statement. डॉगलस का वो फियर बताइए जिससे ये स्टेटमेंट निकला उनके अंदर से. So Douglas' experience at the California beach and the YMCA pool coupled with his efforts to overcome his fear led to the making of the statement. जो fear से वो बाहर आना चाहते थे, उसके लिए उन्होंने efforts डाले, उसी से ये आया that all we have to fear is fear itself. The experience of California beach had little Douglas
knocked down and swept over by waves. जो कैलिफोर्निया बीच पे जब वो 4 years के थे अपने फादर के साथ गए थे और जब वेव्स ने आके उनको नॉक डाउन कर दिया, पीछे फेंक दिया था, तब वो डर शुरू हो गया था। ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ वेव्स फिल्ड हिज हार्ट विद टेरर। ये जो ओवर पावर थी वेव्स का, उन्होंने उनके दिल को पूरी तरह से डर से भर दिया था। द एक्सपीरियंस एट YMCA pool was like a nightmare. It was a near death experience when Douglas tried desperately to rescue himself after having been tossed into water by a bigger boy. अब जब बाद में वो बिगर बॉय ने आके उसको पानी में फेंक दिया, तब वो जो टेरर था वो और ज्यादा बढ़ गया, राइट right? ये जो एक्सपीरियंस था वो बाहर नहीं उनसे आ पा रहे थे। ये years later lived up by his phobia. फोबिया का मतलब होता है जो डर है, जो फियर है। तो सालों बाद भी वो अपने इस फियर से लड़ रहे थे। डॉगलस रिजॉल्व टू डू अवे विद हिज फियर। डॉगलर ने ये सोच लिया, ठान लिया कि मैं इस फियर से हमेशा के लिए छुट्टी पाऊंगा, यानी कि आई विल ट्राई एंड ओवरकम दिस फियर through a planned approach, एक planned approach से। He hired an instructor who gradually taught him the art of स्विमिंग फियरलेसली। उन्होंने एक हायर किया एक इंस्ट्रक्टर को जो बिना किसी डर के उनको स्विम करना सिखाएगा। ही टेस्टेड हिज स्किल बाय स्विमिंग अलोन इन डीप वाटर्स। उन्होंने अपनी स्किल्स कितनी तरीके से टेस्ट किया। उन्होंने अप्रैल में बोल दिया था स्विम जो उनके इंस्ट्रक्टर थे कि अब आपको आ गई है, लेकिन ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड। उन्होंने अपने आप को अलग अलग जगह जाके अलग अलग डेप्थ्स में पानी के अपने आप को टेस्ट किया कि मैं वाकई सीख गया हूं कि नहीं, क्या वो जो फियर है वो मुझे वापस आएगा कि नहीं। So he tested his skill by swimming alone in deep waters for many more months. And after having experienced the sensation of dying, the fear that sensation could produce, and the conquering of that fear, Douglas ultimately drew the lesson that fear एक state of mind है, एक हमारे दिमाग में है, सिर्फ एक state of mind है, and can be won over by determination. और उसको मैं determination से overcome कर सकता हूँ। अगर मैंने उसको ठान लिया, so मैं उस determination से उस फियर को, क्योंकि वो सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है, मैं ओवरकम कर लूंगा। An individual's personality is molded by his childhood exposures and experiences. हमारी जो पर्सनालिटी है वो बचपन में हमारे साथ क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए उनसे मोल्ड होके बनती है। In light of this comment, discuss how far did Douglas' childhood experience of terror mold his personality? कैसे उनकी पर्सनालिटी को उसने और मोल्ड किया। So certainly childhood experiences go a long way. हमारे साथ बहुत दिनों तक रहते हैं childhood के experiences in molding an individual's personality. Now complexes and fear ingrained in the mind as a child continue to stay. Even ये जो सारे complexes हैं हमारे या जो डर हैं, राइट ये दोनों ही चीजें हमारे साथ हमेशा रहती हैं इवन व्हेन वन ग्रोज अप, हम चाहे बड़े भी हो जाएं। However, it is up to the individual to allow, लेकिन ये हमारे ऊपर है कि हम उस डर को कितना हावी होने देते हैं, कितना ओवर पावर होने देते हैं। To allow his experiences to make it or to break him. हमें वो नए एक्सपीरियंसेस दे के हमें बना दे, कोई एक बेटर इंसान बना दे, या वो हमें तोड़ दे, हमारे हमारे अंदर कॉम्प्लेक्सेस पैदा कर दे कि हम आगे कुछ कर ही ना पाए। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि हम उस फियर को क्या करने के लिए अलाउ कर रहे हैं। The personality of Douglas is also molded by his near ड्राउनिंग एक्सपीरियंस इन चाइल्डहुड। वो जो बचपन में नियर ड्राउनिंग मतलब बस ये डूबने की वजह से मर ही जाते, बस बाल बाल जो बचे हैं, जो नियर ड्राउनिंग एक्सपीरियंस था मरने वाला, उसका भी काफी इफेक्ट है उनके चाइल्डहुड पे। right, they kept alive the icy horror, जमा देने वाला जो डर है, that grabbed his heart, जिसने उनके पूरे दिल और दिमाग को कैप्चर करके कर लिया था even on growing up. But the manner in which he conquered his fear, but जिस तरीके से उन्होंने अपने इस fear को conquer किया है, unveil the positive consequences of his experience. वो एक राज खोलते हैं कि कैसे वो positive experience में उन्होंने उसको convert किया। The incident stirred in him a sense of fearlessness. उस इंसिडेंट्स ने उनके अंदर एक फियरलेसनेस का एक भाव दिया, एंड इग्नाइटेड इन हिम अ स्पार्क ऑफ डॉन्टलेस करेज। और उनके अंदर क्या पैदा किया, हमेशा के लिए एक करेज और डिटर्मिनेशन। राइट, ही बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड ड्रू अ लार्जर मीनिंग।
from this incident that there is peace in death. उनने इनसे एक लार्जर मीनिंग ड्रॉ किया कि डेथ में पीस है। जब आप डेथ के पास जाते हैं तो आपको शांति मिलती है, आपको डर नहीं मिलता है। जो डर है वो डेथ से बिल्कुल पहले का है, राइट, एंड इट शुड नॉट बी फियर्ड, उससे हमें डरना नहीं चाहिए। ही फेल्ट रिलीज एंड फ्री फ्रॉम फियर, नॉट ओनली टू टेक अप द चैलेंजेस बट ऑल्सो टू डिफीट देयर निफेरियस डिजाइन। हमें उससे डरना नहीं चाहिए क्योंकि वो डर हमें और डराएगा। रादर हमें थोड़ा शांत होके उसको, फियर को फेस करना चाहिए, उन चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। क्या पता आप कोई नई उससे निकलने के लिए, उस पैनिक से निकलने के लिए कोई नया सॉल्यूशन निकाल पाए, राइट। A person with a weaker mind might not have survived the misfortune that Douglas faced so bravely. हो सकता है जो इतने ब्रेव लोग नहीं हैं वो डॉगलस की तरह उस सिचुएशन को उतनी ब्रेवली ना फेस कर पाए। What different values and traits of his character helped him survive his ordeal? तो कौन से वो वैल्यूज और ट्रेट्स हैं जिसने डॉगलस को हेल्प किया उसको ओवरकम करने के लिए अपनी प्रॉब्लम्स को। The incident of Douglas' close brush with death and his conquering of terror bring out sterling traits of his character. As a young boy, he got over the complex of exposing his son's skinny legs. उसको जब वो young boy था तो उसको skinny legs show करने में बहुत complex होता था, and went ahead with his resolve to learn swimming. लेकिन बाद में उन्होंने उसको कैसे resolve किया? Swimming सीख ली. The real strength of his mind was revealed when he was tossed into the deep pool by a bully. असली तो उनकी जो टेस्टिंग थी वो तब थी। डिस्पाइट बीइंग इन द ग्रिप ऑफ टेरर, टेरर में होने के बावजूद भी ही रिटेन्ड हिज प्रेजेंस ऑफ माइंड। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड था। ये कैसे पता चल रहा था? बिकॉज ही वॉज मेकिंग प्लान्स कि किस तरीके से वो एक पुश लेके एकदम स्प्रिंग की तरह ही विल कम अप। ठीक है, सो दिस शोज कि वो प्रेजेंस ऑफ माइंड था उनका। He tried to manage the crisis with all the knowledge that he had about reaching the surface from the depth of the pool. His struggle to defy the force of water speaks of his remarkable determination. यही सब बताता है कि उनकी determination कितनी थी। Later in life, his untiring efforts to get over the phobia of water highlight his patience and strong willpower. यही दिखाता है उनकी patience और strong willpower को। His perseverance helped, उनकी जो perseverance है उसने भी उनको जीत हासिल करने में emerge victorious. Victorious का मतलब है win, जीत हासिल करने में बहुत help किया। He overcame his phobia through a meticulous approach, right? All these traits, along with his refusal to get defeated, are an inspiration. हार ना मानने वाले जो उनके ये सारे ट्रेट्स थे, ये किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है, राइट? आई होप आप अच्छे से ये सारे क्वेश्चन आंसर्स लर्न करेंगे। थैंक यू।